नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। लोकसभा चुनाव के चुनावी दंगल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 24 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है, तो वहीं कांग्रेस अभी तक महज 10 ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर पाई है। जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ चुके हैं। संदीप, कांग्रेस की सूची कहां अटक गई है, क्या बात है जो नहीं बन पाई है? देखिए, निश्चित ही लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 24 प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार दिया। ऐसे में माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपने 24 से 25 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान के में उतार सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को पहले उतारा था, ठीक उसी तर्ज पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जो है अपने प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी से पहले उतार सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी टिकटों के ऐलान में भी कांग्रेस से आगे निकली और अपने 24 प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार दिया। लेकिन काफी विचार विमर्श और लंबी चर्चा के बाद कांग्रेस जो है वो अपने महज 10 ही प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार पाई है। माना जा रहा था कि कांग्रेस जो है वो पहली सूची मध्य प्रदेश की जब जारी करेगी तो उसमें 15 से 18 नाम हो सकते हैं, लेकिन महज 10 नाम से ही कांग्रेस जो है वो अपने नेताओं को मना पाई है। यानी कि 10 प्रत्याशी पर ही भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस ने दांव चला है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि 18 प्रत्याशियों के जो नाम है वो कांग्रेस पार्टी कब घोषित करती है। लेकिन अगर बात की जाए कि ये सूची में महज इतने ही नाम क्यों है, तो ये इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जहां भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशियों का बम्बार लगा हुआ है और काफी संख्या में जो प्रत्याशी हैं वो लोकसभा सीट पर दावेदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वही कांग्रेस की ऐसे अधिकांश सीटें हैं मध्य प्रदेश की जहां पर सिंगल नाम सामने आए हैं। यही कारण है कि कांग्रेस को लंबी चर्चा और विचार विमर्श है वो करना पड़ा और मध्य प्रदेश के अधिकांश जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद लोकसभा में ताल ठोकने के लिए राजी कांग्रेस की ओर से नहीं हो रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से कांग्रेस में प्रत्याशी मैदान छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद में कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का भी मनोबल जो है वो गिरता हुआ हमको मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस जो है महज 10 ही लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित कर पाई है और लगातार जो नेता हैं उनको पार्टी की ओर से बातचीत और रणनीति करती हुई पार्टी हमको दिखाई दे रही है और उनको लोकसभा में प्रत्याशी बनाने के लिए तमाम दिग्गज नेता लगे हुए और मनाने की कोशिश जो है वो कांग्रेस के नेताओं की ओर से की जा रही है। संदीप, क्या लगता है कि आगे जो सूची और कांग्रेस जारी करने वाली है तो उसमें बड़े चेहरों पर दांव चल सकती है या फिर युवाओं को इस बार मौका दिया जाएगा? देखिए, अगर बात की जाए कांग्रेस की इस सूची की तो इसमें महज 10 नाम है जहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपने युवा प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा। तो वही भिंड से जो है फूल सिंह बरैया को चुनाव मैदान में उतारा। फूल सिंह बरैया काफी सीनियर नेता है, तो वही जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मिशन छिंदवाड़ा पर लगी हुई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर कांग्रेस के तमाम नेता और पदाधिकारियों ने वर्तमान सांसद नकुलनाथ पर भरोसा जताया और उनको दूसरी बार चुनाव मैदान में उतारा गया। तो वही अलग अलग सीटों पर पार्टी ने अलग अलग जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग चेहरों पर दांव चला है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि जो पार्टी की अगली सूची आने वाली है उसमें दिग्गज नेताओं के साथ साथ क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को भी ध्यान में रखते हुए तमाम नामों का जो ऐलान है वो किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में प्रत्याशियों को टोटा लगा हुआ, इसके बाद में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है वो अपने अनुभवी चेहरों पर दाव चलती हुई नजर आ सकती है। अगर हम बात करें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, तो इन सीटों को अभी कहीं ना कहीं होल्ड रखा गया है और ये बड़ी सीटें मानी जाती है। कांग्रेस की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित अन्य दिग्गज नेताओं के सामने भी लगातार प्रत्याशियों को खोजने की जो तलाश है वो जारी है। कांग्रेस पार्टी के तमाम कद्दावर नेता, फिर हम पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की बात कर ले या फिर हम अन्य नेताओं की बात कर ले, वो तमाम दिग्गज नेताओं को मनाने और उनसे बातचीत करते हुए हमको मध्य प्रदेश की में इन दिनों दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार संवाद जो है वो दिग्गज नेताओं से किया जा रहा है। अगर बात की जाए तमाम नेताओं
की तो वो कहीं ना कहीं चुनाव मैदान छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिर हम डॉक्टर गोविंद सिंह की बात कर ले, माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं डॉक्टर गोविंद सिंह जो है वो कांग्रेस के कद्दावर नेता है और उनको कहीं ना कहीं पार्टी मौका दे सकती है, लेकिन उन्होंने पिछले दिन नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात के बाद में ये कहा था कि मेरा चुनाव लड़ने का जो इरादा था वो अब नहीं रहा है। उसके बाद में आज फिर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से उनकी मुलाकात होती है और उसके बाद में वो कहते हुए नजर आते कि मैं अभी विचार कर रहा हूं। यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो तमाम कद्दावर नेता हैं वो अपने पुराने चेहरों को मनाने में लगे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हम दिग्विजय सिंह की बात कर ले, दिग्विजय सिंह को लेकर भी ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि वो चुनाव मैदान में नजर नहीं आएंगे। उन्होंने पिछले दिनों राजगढ़ में एक प्रेस वार्ता में भी कहा था कि वो कहीं ना कहीं उनके पास राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो अभी बाकी है, तो ऐसे में वो चुनाव मैदान में नहीं दिखेंगे। लेकिन उसके बाद में फिर उनका एक बयान सामने आता है कि जो पार्टी आदेश देगी उसको मैं काम करता हुआ नजर आऊंगा और जो भी आदेश पार्टी देगी उसका पालन मैं करूंगा। यानी कि कहीं ना कहीं पार्टी के जितने भी सीनियर नेता हैं उनसे पार्टी के नेता जो है वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको लोकसभा में मनाने की तैयारी जो है वो पार्टी के दिग्गज नेताओं से की जा रही। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जब कांग्रेस की सूची आएगी तो उसमें युवा चेहरों के साथ साथ जो अनुभवी चेहरे हैं उनका नाम भी हो सकता है और बड़े चेहरों पर भी कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो दाव चलती हुई हमको लोकसभा के लिए नजर आ सकती है। जी संदीप, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में पतझड़ भी देखने को मिल रहा है। लगातार ही दल बदल का सिलसिला कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। तो क्या लगता है बड़े नेताओं ने क्या अब उन सभी नेताओं को मना लिया है, कुछ तरकीब आजमाई है? देखिए, निश्चित ही जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में हार मिली और भारतीय जनता पार्टी ने अपने मिशन 29 की ओर अपने तमाम कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया, उसके बाद में लगातार हर दिन के साथ कांग्रेस पार्टी को छोड़ने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। हम पिछले दिनों की बात कर ले, जब सुरेश पचौरी समेत पूर्व विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की तो उसके बाद में पूरे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता हुआ दिखाई दिया। मध्य प्रदेश के हर दिन ऐसी खबरें आ रही है जब अलग अलग जिलों और अलग अलग तहसीलों और अलग अलग ब्लॉक से कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से इन तमाम कार्यकर्ताओं को मनाने वाला जो है वो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। पार्टी जो है वो अंदर खाने ही लड़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम सूची पर ही एक गौर से देखें तो तमाम जो नेताओं के नाम आए वो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और अन्य नेताओं के करीबी माने जाते हैं। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी अपने जो काम है उस तरीके से तमाम नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनता को चौंकाते हैं, तो वही जो कांग्रेस है वो अंदर खाने ही अपनी लड़ाई में व्यस्त दिखाई देती है। इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो छोड़ने वालों की संख्या है वो बढ़ती हर दिन के साथ जा रही है और कांग्रेस से पलायन जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर दिन के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं और उनको रोकने वाला जो है वो कोई भी हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार राजधानी भोपाल में पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी एक रणनीति के तहत जो है तमाम नेताओं को, तमाम कार्यकर्ताओं को पार्टी की सदस्यता दिला रही है। लेकिन कांग्रेस की ओर से कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण कदम जो है वो उठाया नहीं जा रहा है जिससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं पर ब्रेक लगाया जा सके और कार्यकर्ताओं को मनाया जा सके। तमाम जो नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं उनका कहना है कि हमको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पार्टी की ओर से नहीं दी गई है। ये एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। वही दूसरा कारण जो है वो कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी और तमाम जो अन्य चीजें मध्य प्रदेश में दिखाई दी और विधानसभा चुनाव में जो हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा उसके बाद में तमाम कार्यकर्ताओं को जो मनोबल है वो गिरता हुआ नजर आया है। ऐसे में तमाम जो कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन इनको रोकने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे में अब कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ये नई मुसीबत खड़ी हो गई और उनके लिए यहां से हर दिन के साथ लोकसभा का जो चुनाव है वो काफी मुश्किल होता हुआ इन दिनों दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भाजपा ने अपने 24 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, तो वहीं कांग्रेस जो है वो अभी भी पीछे है। उन्होंने 10 अपने प्रत्याशियों का नामों का ही ऐलान कर पाई है। अब देखना यह होगा कि बाकी बचे हुए जिलों के प्रत्याशियों का ऐलान कब कांग्रेस कर सकती है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार।
एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।